आप तो भाई अच्छा ठीक है, आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए मुझे ये बता दें आप? ऐसा आपको क्या दिखा जो आपने इस्लाम छोड़ दिया? मैंने उनकी स्टोरी सुनी, सफिया बिनते हुई की, क्या? और विविध सफिया बिनते हुई, अच्छा, अच्छा, हाँ। और उनकी स्टोरी सुनी मैंने। और इतने अनसाइंटिफिक चीजें जैसे कि चांद को काट दिया और गधे के ऊपर बैठ के उड़ गए, ये सब बातों से मैं वो हो गया। अच्छा, आपको अभी तक वो नहीं है क्या, अभी ट्रस्ट नहीं है क्या कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ? नहीं नहीं पूछ रहे हैं, आपसे स्टोरी पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न था जो आपने इस्लाम को छोड़ा? पूछना ज़रूरी है ना, तभी तो पता चलेगा हमारे हाँ हाँ व्यूअर्स को, हाँ, कि आखिर ठीक है। क्या थी नहीं, बातें जो मैंने आपने। क्या कि उनकी स्टोरी थी कि हजरत सफिया को एंड उनके जो यहूदी खिला था, उनके यहाँ पे एक जाके। एक सेकंड, 1 सेकंड मोहम्मद आशीष भाई 1 मिनट रुकिएगा। दीनी भाई आप हैं क्या? हेलो दीनी भाई, अनम्यूट कीजिए। दीनी भाई, नहीं ये दीनी भाई नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका डीपी दिखता है दीनी भाई रहते हम्म, तो। सुहेल भाई फिर से आए हैं। चलिए तो एक्स मुस्लिम जी आप जो हैं मोहम्मद असीम जी, आप इनसे जरा जो हमने बातें की, आप तो हमारे पार्ट मतलब हमारे ग्रुप पे हो गए ना? हाँ हाँ हाँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ओके ओके, चलिए तो आपसे तो थोड़ी देर में हम बात करेंगे, आप बने रहें, है ना? अभी हमारे अच्छा, तो सोहेल एक भाई। सेकंड। क्या? ये आप हदीस हदीस का नंबर बता दीजिए ना, अभी जो बात हो रही है। अच्छा आपको हदीस नंबर बता दें, जरा बता दें इंडियन भाई, हदीस नंबर ये लीजिए। एक सुन्ना, ना, सुन्ना हाँ, अभी दाऊद सुनन का। अबी दाऊद 4361। जी। ठीक है, आप जी बात सुहेल करिए। भाई। हाँ जी सुहेल भाई, अब आपको आप माइक देते हैं, आप बोले। जी, जी। जी। हाँ, वो दरअसल नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे जिस बात पे शक है वो मैं बता रहा हूँ क्यों है। पहली बात मुझे इस बात पे शक है कि वो हामिला थी, क्योंकि वो पहली बात तो वो बुढ़िया थी, तो हामिला हो कैसे हो सकती है जब हामिला है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बुढ़ियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। और दूसरी बात कि लैंग्वेज का इश्यू है जहाँ तक मुझे लगता है, और क्यों है मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे बताएँ कि पेट में चाकू घुसने का मतलब क्या होता है? चाकू घोंपने का मतलब है किसी ने चाकू लिया आपके पेट में घुसा दिया, ठीक है? अब जो हाँ पेट में हाँ। है आपके वो नीचे कैसे गिर सकता है? नीचे तो तब गिरेगा ना कि आप पेट को चीर दें, तो अरे पेट बाप में से रे कुछ जब ही तो बाप, ये गिरेगा। कितना बड़ा जाहिल बच्चा है चाकू आपने यार। घोंपा अरे यार अब तो मुझे नीचे थर्ड गिरने की लेवल पे जगह ही जाना क्या था। भाई? एक नीचे कैसे गिर मिनट। जाएगा कुछ भी? अरे तो रे, पहली बात तो मुझे यहाँ पे शक है। अरे रे 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 रे, रुक जाओ भाई, अपने आप बहुत बड़ी बात पे कर दी। 1 सेकंड जरा हम पहले चेक करने दो, ये हमारे दीनी भाई है या कोई और है। हेलो दीनी भाई। अरे जब आप पेट को 1 चीरा मिनट लगाते सुहेल हैं भाई आप जरा बोले, 1 मिनट, 1 अच्छा जो ये बताओ मैं जगह क्या है? दीनी भाई आप है क्या यार? अनम्यूट कीजिए ना, ये दीनी भाई नहीं है यार, मैं पता नहीं ही हूँ, कौन है मैं ही फिर। हूँ, मैं ही हूँ। ओके ओके मुझे लगा उस दिन भी कोई ऐसे ही नाम चेंज करके आया। हाँ नहीं, थैंक यू दीनी भाई। एक मिनट, आवाज थोड़ी सी अलग लग रही थी। नहीं नहीं, इनको सर्दी जुकाम हो गया है इसीलिए, कोई अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे सुहेल भाई, अच्छा ये बताओ कि आप कह रहे कि पेट चीरेगा तब जाकर बच्चा गिरेगा, है ना? तो आप मुझे थोड़ा सा अलग लेवल पे जाके बात करनी होगी आपसे। आपको नहीं पता कि कैसे बोले यार, बच्चे मतलब बेबी डिलीवर कहाँ से होता है, आपको नहीं समझ आता है? इतना तो पढ़े लिखे हो, इतना तो समझ होगा ना कि डिलीवर बच्चा कहाँ से होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी होता है अच्छा वुमेन। आप मेरी इसकी बात सुने कि आप मुझे आपकी आवाज कट रही है। हाँ मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि मुझे लगता है कि आपने नहीं पढ़ा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी हम है। एक माँ है, सुनो मैं बताता सुनो हूँ मेरी आपको बात, कैसे होता सुहेल है कि सुहेल, जो हम एक माँ है। हम एक माँ है, हमें मत सिखाओ हाँ कि आपने हेलो, पढ़ा या अब नहीं आवाज पढ़ा। आ रही है? सुहेल हम एक हाँ माँ मैं है, आपको बताता हमें हूँ मत कैसे होता है सिखाओ। कि अरे जो मसल्स होती है ना नीचे अरे की एक मसल्स। सेकंड, एक सेकंड, हमें मत हाँ सिखाओ आप कि हम क्या पढ़े या नहीं पढ़े, हम एक माँ है, ठीक है? आप एक लड़का हो और आपको वही नहीं नहीं, मैं बातें पढ़ाई की पता बात है। कर रहा हूँ, माँ की बात नहीं कर रहा। तो आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उसका पेट चीरा जाएगा तब बच्चा, अगर आप आपके आपके घर में अगर कोई या लेडी है, तो उनका जब फुल टाइम आता है, वो नॉर्मल डिलीवरी होता है, उनके पेट को पुश किया जाता है ऊपर से, या उनके पेट पे दबाव पड़ता है तो बच्चा डिलीवर होता है। और वो जहां से वो पैरों के दरमियान के से ही बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है? तो इतना आपके पास दिमाग नहीं है और ऐसी बातें कर रही है, और इतना जाहिल दुनिया में कौन हो सकता है आज के दौर में? अच्छा मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, आपने जो बता रहे हैं मैंने सुन लिया, ठीक है? आप मेरी बात सुन लें, बिल्कुल सुकून के साथ जैसे मैंने सुनी। तो बात दरअसल ये है कि आपको मुझे समझ सकता हूँ कि आपने क्या बोला, लेकिन मेरी बात सुनें आप ज़रा कि मैं जो साइंस के हिसाब से मैं उसको बता रहा हूँ कि आप पुश मारने से नहीं होता कुछ भी, पुश मारने से थोड़ी बहुत मदद मिलती है लेकिन पूरा नहीं होता। मैं बताऊँ क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स होती है ना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो सिग्नल देती हैं ब्रेन पे, ब्रेन पुश, ठीक है? ब्रेन जो है ना वहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जाके बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है? ये होता है असल में। अब खाली पुश करने से नहीं निकलता, ठीक है?
अच्छा, अगर पुश करने से निकलता तो किसी भी टाइम पे निकल जाता। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही क्यों निकलता है? क्योंकि उस टाइम पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं। और दूसरी बात, पेट में जब आप कुछ घोपेंगे तो भाई जो चीज़ है वो तो अटक जाएगी ना चाकू में, वो नीचे कहाँ गिरेगी? और दूसरी बात ये रही कि ऐसे ही मतलब पेट में, मैं तो भाई मैं नहीं समझ सकता कि खाली पेट में चाकू घुसाने से कोई चीज़ पेट से नीचे कैसे निकल सकती है? अच्छा, कुछ और तो नहीं निकला कि उसकी किडनी निकल के नीचे गिर गई? ऐसा तो नहीं हुआ ना अरे कि किडनी जाहिल निकल के, किडनी मोमिन भी तो पेट के किडनी अंदर ही रहता है, जाहिल मोमिन सुन, किडनी कहाँ रहता है? किडनी कहाँ पे रहता है। है? पेट के साइड में ही रहता है, पेट के थोड़ा नीचे साइड में ही रहता हाँ, है, आपको पता हो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको। ये फिर से भाग गया, अच्छा फिर से आ गया, 1 मिनट। जी, वन क्वेश्चन, आप डॉक्टर नंबर हैं? जरा मुझे बताओ, मैं थोड़ा जी इसका भाई। हदीस नंबर जरा मुझे बताओ, जरा मैं थोड़ा साइड में जाके पढ़ लूँ इसका हदीस नंबर। हाँ, ये इंडियन भाई जरा इनको हदीस नंबर दिखा दे। हाँ, 43। ठीक है, तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ। जो ठीक ठीक। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है जब किसका पेट दबता है ना, प्रेशर पड़ता है, तो हो सकता है कि बेबी की डेथ हो जाए, क्योंकि वो दबने से मर सकता है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। बाहर जब निकलेगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नीचे वाली, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या सारा लॉजिक मामला है मसल्स भाई। से है, आपके दिमाग से नहीं है कि पुश करा निकल गया। ये सल्यूट है, लॉजिक नहीं, सच साइंस है, ये बता कभी रहे आपने हैं, पढ़ी है मोमिनों साइंस? के दिमाग पे ना ये बातें फिट बैठती है कि मोमिनों के दिमाग पे अल्लाह ने ताला लगा के रख दिया। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें, मतलब आप हद है यार। भाई आपके घर भाई के आप किसी आसपास साइंस में कोई स्टूडेंट से महिला पूछें, नहीं है? आप किसी साइंस स्टूडेंट से पूछें। एक सेकंड, नहीं, देखो, आप किसी साइंस साइंस स्टूडेंट स्टूडेंट से ये पूछें, हमारे क्या एंजल जी, होता है। एंजल जी 1 मिनट के लिए अलाउ करेंगी? एंजल जी 1 मिनट के लिए अलाउ करें। 1 मिनट इंटर भाई, 1 सेकंड करते। वन क्वेश्चन जी, आप डॉक्टर हैं? हाँ अगर जी, हाँ नहीं जी, है मैं हूँ। मैं अच्छा, आप इस जरा आप इनसे सोहेल से समझ बात, लीजिए, मैं ये लो डॉक्टर सोहेल, के ये लो डॉक्टर आ गए आपसे बात करने के लिए। एक डॉक्टर आए हैं, साइंस स्टूडेंट को गोली मारो, ये डॉक्टर से ही बात कर लो। लो जी, आप बात करें। हाँ, चलो पहले मैं देख लेता हेलो। हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, तो पहले मैं आपसे इनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, बताइए। एट द टाइम ऑफ है या नहीं, उसके बाद बेबी डिलीवर होता है या नहीं, ये बात आपकी वॉइस ब्रेक सही हो है रही है, गलत है? वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मुझे फिर से रिपीट करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यहाँ की जो मसल है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, आप पूरी बात बोलिए हाँ, ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो नीचे, हाँ, जिसके बाद बेबी डिलीवर होता है, आपको खुद पता होगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, वहां से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर बेबी बाहर आता है। पुश से नहीं आता है, खाली पुश होता है, पुश से निकल जाता है बेबी, तो ऐसे निकल जाता है किसी भी टाइम। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपको पता होगा यहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, एकदम जेन्युइन बात बोली आपने। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, जब किसी की डेथ होती है ना, तो नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स का कंट्रोल लॉस हो जाता है। ठीक है, ठीक जिसकी है, तो वजह मैं से आप वो कोई भी चीज अपने अंदर नहीं रोक सकते, चाहे ठीक है, वो काउंटर यूरिन इसका हो, काउंटर सुन ठीक है, लीजिए, मैं इसके बाद यूरिन बता हो, रहा हूँ आपको। स्टूल हो, प्रेगनेंसी हो, ये सभी चीजें बाहर आ जाएंगी अगर वो स्टैंडिंग ठीक है, पोजीशन में है तो। ठीक है, तो आप मेरी इसके लिए बात सुने कि जब किसी के पेट में चाकू घुसता है ना, तो उसका ब्रेन का जो सिस्टम है वो कैंसिल नहीं होता जब तक कि उसकी गर्दन ना काटी जाए। ब्रेन से नर्व्स जाती हैं, खाली जब पेट में कोई चाकू मारेगा तो इसकी इंस्टेंटली डेथ नहीं होती है, उसका अचानक से डेथ नहीं होती, कुछ टाइम बाद बिल्कुल जाके सही डेथ कहा होती है, आपने, जब तक ब्रेन बिल्कुल सही काम कहा, करता मैं बता देता हूँ। मैं भी इस चीज को काउंटर कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप एक बार। जब आप एक प्रेग्नेंट को अगर आप हिट करेंगे ना, इसके एब्डोमिनल एरिया पे, जो कि उसका पेल्विक एरिया होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हाई होता है जब ऑफ बेबी। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था। हेलो, है। सुन पा रहे हैं आप ठीक मेरी? है, अब सुन। जी, हाँ, आपकी आवाज आ दरअसल रही है। दरअसल क्या है, मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ जो वहाँ एक फीटस जो है डेवलप हो रहा है, वहाँ पे यूट्रस की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इस कंडीशन में अगर जब हम किसी को अगर हिट कर दें ऐसी जगह पर जहाँ पे सर्कुलेशन ज्यादा है, तो वहां से ब्लड का जो लॉसेस है बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी, जिसकी वजह से वो अपने मसल्स का जो कंट्रोल है वो बहुत जल्दी ही लूज हो जाएगा उसका, इंसान का। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि किसी की डेथ ही हो जाए तभी वो होगा। आपने देखा होगा जनरल, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डिहाइड्रेट हैं, धूप में खड़े हैं, आपको जब चक्कर आते हैं तो आप अपनी बॉडी के किसी भी मसल्स पे कोई कंट्रोल नहीं रख पाते और एकदम आप गिर जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता आप कैसे गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं। जब आपको होश आता है तब पता चलता है कि आप इतनी बुरी तरीके से गिरे थे। जस्ट लाइक दैट यही होता है कि जब अगर किसी का ब्लड लॉस एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो इस कंडीशन में बॉडी का जो कंट्रोल्स होते हैं, जो मसल्स पे कंट्रोल होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लूज हो जाएगा, उसका जो ओपनिंग है सर्विक्स की वो लूज हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से बच्चा जो है अगर अंदर फीटस डेवलप हो रहा है वो आउट हो जाएगा। यूरिन अगर कंटेंट है उसके अंदर, उसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो यूरिन रिलीज हो जाएगा। अगर स्टूल है उसके कोलन में, वो भी रिलीज हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? एंजल जी, आप समझे हैं मेरी बात को? जी, जी, एंजल भाई, बिल्कुल, आप समझे? बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिस्कशन को ना ऑन ट्रैक लाना चाह रहा था। हमारा डिबेट इस बात पे हमारा 1 सेकंड म्यूट कर हाँ।
हाँ, क्या बोलेंगे? Hmm. It was narrated from Abu Musa that the Prophet said, the superiority of Aisha to other women is like the superiority of thari to other kind of foods. ये हाँ, खाने की अब पहले देखते हैं थरीद होता क्या है, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा खरीद होता है, दलिया को कहते हैं, दलिया को शायद उस टाइम पानी गेहूं तो होता है, मतलब हूँ। क्या बोलते हैं, गेहूं का ही बनता है ना दलिया। हाँ, हाँ। तो उस टाइम क्योंकि वहां तो सिर्फ खजूर हुआ करता था खाने के लिए, अनाज तो मिलता नहीं था, नसीब नहीं होता था। तो अगर बाय द वे किसी को थोड़ी सी नसीब हो भी जाती होगी, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल का उस टाइम का फूड होता होगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें यार पसंद है मतलब जी, क्या था ये आदमी, मैं ये सोच रहा हूँ क्या था ये आदमी, कहीं मतलब इत्र से कंपेयर किया है, कहीं खाने से कंपेयर किया है, यानी कहीं तो सूंघना चाहता है, कहीं खाना चाहता है, कहीं क्या चाहता बैठना है? चाहता है, कहीं घोड़े पे बैठना चाहता हाँ, सवारी करना चाहता है। है। यार बड़ा गंदा। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। हाँ, 3949 ये जरा खोले। हाँ, लास्ट है ये सारा, पंचतंत्र हो गया। 3949। जी, अरे अंजलि जी, ये मोमिन मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा था? मेरा चैनल चैनल क्यों बोल रहा था? चैनल खुलवाना चाहता है क्या ये मेरा? जी ये वाला पर है। हाँ। The messenger, it was narrated that Aisha said, the messenger of Allah said, O Salama, do not bother me about Aisha, for by Allah the revelation has never come to me under the blanket क्या of any of you apart from her. अरे 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 अरे। मतलब कि ये जब आयशा के साथ चद्दर के अंदर होते थे तो इन पे वही उतर जाया करती थी। बिल्कुल। अब बताइए, ये थी कुछ जानी मानी हदीसा, गंदी हदीसा। ये देखो ये सब गंदी हदीसा है। सैयद जी की याद आ गई मुझे। बिल्कुल सही, अच्छी जागी। ये क्या कह रही है मोहतरमा, जरा आप पढ़े। महजबीन सेट एक्स मुस्लिम एंजल, डू यू नो इंग्लिश, है ना? और क्या कह रही है, जरा आप पढ़े आगे। हाँ, एक्स मुस्लिम एंजल, डू यू नो इंग्लिश? आई नो ओनली तमिल, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट रिलीजन? ये कह रही है कि आपको अंग्रेजी आती है या नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ तमिल आती है और उसके अलावा शायद अंग्रेजी आती है, और लिख रही हैं कि आप क्या बकवास कर रहे हो हमारे मजहब के बारे में। अच्छा, 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 अच्छा। तो आप ज्वाइन कर ले, हमारे इंडियन भाई हमें समझा देंगे आप क्या बोलना चाहती हैं, या फिर हम किसी को बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेजी जी ने मेरी बोल दिया बातें उनसे। कैसे इनको समझ आ रहा है? हाँ, जब डेजी जी ने इनको बोल दिया, उनको जवाब दिया है मैजेबीन जी को कि इंडियन भाई अच्छा, को इंग्लिश आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और तो इनको मेरी बात कैसे समझ आ रही है जब इनको समझ नहीं आ रहा है तो? नहीं, वो देख पा रही है ना कि वो आप स्ट्रीम देख रहे होंगे तो हदीसें देख रहे होंगे ना जो प्रेजेंट किया, फिर हम हंस रहे हैं तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि हम तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो भाई हाँ। साहब